दोस्तों 3 नवंबर से हमारी एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको क्रम से सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न बताना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। लगातार आप सभी कमेंट आ रहे थे कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट बता दीजिए क्योंकि इसमें टाइम लगता है ओके और कम समय रह गया है तैयारी के लिए। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। एक ही वीडियो में दोस्तों हम 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको हिंदी और अंग्रेजी के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं, तो चैनल पर जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों जितने मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं महत्वपूर्ण ही नहीं अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और आपको जब मैंने क्वेश्चन को तैयार करें तो आपको ये नहीं सोचना है कि केवल आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी हो रही है। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार करते हैं तो आपकी दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ मेन जो आपकी वार्षिक परीक्षा है, फाइनल एग्जाम है, उसकी भी तैयारी होती जा रही है। क्योंकि वार्षिक फाइनल एग्जाम के लिए कुछ अलग क्वेश्चन नहीं रहते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ यही क्वेश्चन रहने वाले हैं। कुछ 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा होंगे और टॉपिक होंगे, तो मैं जब आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराऊंगा तब तो आपको कवर करा दूंगा ओके। लेकिन अगर अभी से आप ये सब क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो फिर आपको वार्षिक परीक्षा की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। तो अभी अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं 2 अंकी वाले प्रश्न। पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक डेटा क्या है। उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। सांख्यिकी के कोई 2 कार्य लिखिए। आंकड़ों के शाब्दिक प्रस्तुतिकरण की कोई 2 सीमाएं बताइए। अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण लिखिए। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। इसके साथ ही अनार्थिक क्रिया क्या है वो भी आपको तैयार करके रखना है। जैसे अच्छे प्रतिदर्श की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 2 प्रकार के जो समांतर माध्य के नाम लिखिए। जैसे समंकों या आंकड़ों, ये कई बार शब्द आएगा तो कई बार से समंक, इसलिए मैंने तो वाकया समंक और आंकड़ों एक साथ लिखा है। पेपर में हो सकता है केवल समंक बस लिख कर आए तो आपको कंफ्यूज नहीं हो। समंकों के आंकड़े भी कहा जाता है। तो समंकों या आंकड़ों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। बहुलक और मध्यिका के बीच 2 अंतर लिखिए। दूसरी वाला टॉपिक है आपका समांतर माध्य हो गया, बहुलक हो गया, माध्य मध्यिका बहुलक, माध्य मध्यिका बहुलक। इनके आपको क्या है दोष और इनके गुण अच्छे से तैयार करके रखना है। कोई ना कोई आ ही जाता है। कई मध्यिका के गुण पूछ लिए जाए, मध्यिका के दोष, बहुलक के गुण आ जाए, बहुलक के दोष आ जाए, समांतर माध्य के गुण आ जाए, समांतर माध्य के दोष आ जाए। तो ये टॉपिक आपको तैयार करके रखना है। तो दोस्तों आपको माध्य मध्यिका बहुलक के गुण और दोष अच्छे से पढ़ के रखिएगा ओके। नेक्स्ट हमारा चित्रलेख क्या है समझाइए। हरित क्रांति क्या है, इससे किसानों को होने वाले 2 लाभ लिखिए। बहुलक का अर्थ लिखिए। प्राथमिक समंकों से आप क्या समझते हैं, नहीं प्राथमिक आंकड़े क्या कहलाते हैं और द्वितीयक आंकड़े क्या कहलाते हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस साथ ही आगे क्वेश्चन आएगा आपका प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े में अंतर, वो भी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। जैसे आयात प्रतिस्थापन क्या है। क्या शून्य से संबंध का अर्थ स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत की व्यवस्थित औद्योगिकीकरण के दौरे देश देखा है, क्या देखा है। नेक्स्ट है विक्रय अधिशेष क्या है। ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं। ग्रामीण विकास में साख या ऋण का महत्व लिखिए। साख यानी ऋण, तो ग्रामीण विकास में ऋण का क्या महत्व होता है। नेक्स्ट है शहरी महिलाओं की अपेक्षा अधिक ग्रामीण महिलाएं काम करती हुई दिखाई देती हैं, ऐसा क्यों। मतलब जो शहर की जो महिलाएं हैं उनसे अपेक्षा जो गांव की महिलाएं हैं वो ज़्यादा कम है क्या है एरिया में काम करते हुए दिखाई देती हैं, तो इससे क्या कारण है ओके। नेक्स्ट है मध्यिका से आप क्या समझते हैं, परिभाषा दीजिए। माध्य क्या है, तो माध्य मध्यिका बहुलक, ये सभी की परिभाषा, दोष, गुण, यहीं से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ओके। नेक्स्ट सांख्यिकी क्या है। अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला, इस बात को स्पष्ट कीजिए। सारणियन के 2 नियम लिखिए। प्राथमिक आंकड़ों की 2 विशेषताएं लिखिए। आंकड़ों के वर्गीकरण के उद्देश्य बताइए। चित्रमय प्रदर्शन के 2 लाभ बताइए। समांतर माध्य क्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति की कोई 3 माप लिखिए। से संबंध क्या है। योजना की परिभाषा लिखिए। कृषि विपणन से क्या आशय है। तो ये आपके 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है ओके। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 30 ही क्वेश्चन है। अगर आप 10-10 क्वेश्चन भी मतलब 2-2 लाइन के आंसर रहने वाले हैं, 10-10 क्वेश्चन भी प्रतिदिन आप तैयारी करें ओके तो भी आसानी से हो जाएगा। 1 घंटा का समय दीजिए, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन आसानी से आप पढ़ लेंगे तो 3 दिन में आपके क्या है ये 2 नंबर वाले खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए ओके वाले हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुलक के दोष लिखिए।
नेक्स्ट है निम्नलिखित समंकों से या आंकड़ों से मध्यिका ज्ञात करनी है। ये हमें आंकड़े दिए हैं, इनसे हमें क्या मध्यिका ज्ञात करनी है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है आयात प्रतिस्थापन क्या है? यह किस प्रकार के घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है? औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या है? सारणीबद्ध प्रस्तुति के गुण लिखिए। नेक्स्ट योजना के उद्देश्य के रूप में समता के साथ साथ वृद्धि की व्याख्या कीजिए, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट समंक किसे कहते हैं, आंकड़े किसे कहते हैं, और आंकड़ों की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। बहुलक के 3 गुण बताने हैं। नेक्स्ट है निम्न आवृत्ति विवरण का बिंदु रेखीय चित्रण करना है। बिंदु रेखीय चित्रण करना है, इस प्रकार से आपका रहने वाला है। ओके, आपको आलेख और फिर आपको बिंदु आके बनाने। पहला है तो पहले के मान लीजिए 5 यहाँ आया आपका, ओके, दूसरे का फिर 7 यहाँ आएगा आपका, इस प्रकार से 15 आपका रहने वाला, तो फिर उसको क्या इस प्रकार से आपको बनाना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित आंकड़ों की आवृत्ति आयत चित्र बनाइए। आंकड़े दिए हैं, मतलब मैं टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ। जो बिंदु रेखीय चित्रण आपको सीख लेना है, आवृत्ति आयत चित्र बनाना आपको सीख लेना है। ओके, फिर नेक्स्ट है समांतर माध्य की गणना। ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आंकड़े आपको दिए जाएंगे, कहा जाएगा समांतर माध्य निकालो, तो वो आपको निकालना सीख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास की अग्रिम भूमिका क्यों दी गई? नेक्स्ट अब नेक्स्ट वाले में क्या करना है, हमें निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारता वक्र बनाना है। तो ये हमें क्या दिए हुए आंकड़े दिए हैं, बारंबारता वक्र बनाना आपको सीख लेना है। फिर नेक्स्ट है जिसमें हमें क्या करना है, आलेख प्रस्तुत करना है। ये हमें सूचनाएं दी हैं, इन पर क्या है, आलेख बनाना है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंक की वाले महातोष की आपके 3 नंबर वाले प्रश्न हो गए। मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि आपका जो आता है आलेख बनाने के लिए किन कौन से टॉपिक से आता है, और बाकी आपको समांतर माध्य निकालना भी सीख लेना अगर आपको क्या है आंकड़े दिए जाएं। तब देख लेते हैं दोस्तों हम 4 नंबर वाले प्रश्न है। बाकी दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आप अपनी वेबसाइट अनुरागसाटीclasses.com से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अभी तो यहाँ कंप्लीट सिलेबस अपलोड हो गया है क्लास 11 और 12 का। अब यहाँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF मिलना स्टार्ट हो जाएगा हर विषय का, हिंदी, इंग्लिश, आपके इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, अकाउंटेंसी का, जो इंपॉर्टेंट मैं बताते जाऊँगा यूट्यूब पर, वहाँ PDF भी डालते जाऊँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो फिर आपको तैयारी करने में आसानी होगी। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं 4 नंबर वाले प्रश्न। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों से लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए समांतर माध्य की विधि होती है, ओके, लेकिन यहाँ आपको क्या लघु विधि द्वारा पूछा जा रहा है। ओके, 2-3 विधि जो भी होती हैं इसमें से आपको क्या है लघु विधि से बताना है। मैं कहूँगा जो तीनों विधि होती हैं आपकी, वो सभी विधि से मतलब आपको क्या सीख कर रखना है। नेक्स्ट है मध्यिका के 4 गुण लिखिए। कृषि विविधीकरण की प्रमुख समस्याएं लिखिए। वैश्वीकरण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। आर्थिक उदारीकरण का देश के आर्थिक विकास में योगदान स्पष्ट कीजिए। निजीकरण के मुख्य उद्देश्य लिखिए। सहसंबंध के विभिन्न प्रकार लिखिए। वैश्वीकरण की विशेषताएं बताइए। उदारीकरण तथा निजीकरण में अंतर बताइए। मानव पूंजी में निवेश आर्थिक समृद्धि से किस प्रकार सहायक होता है। जैसे कृषि विपणन प्रक्रिया की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। समांतर माध्य के गुण बताइए। मध्यिका के दोष लिखिए। सरकार द्वारा कृषि विपणन सुधार के लिए अपनाए गए 4 उपायों की व्याख्या कीजिए। सहसंबंध के अध्ययन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारत में पूंजी निर्माण की समस्या लिखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों में से अंकगणित माध्य की परिकलित कीजिए, यानी अंकगणित आपको यहाँ माध्य निकालना है इनमें से। नेक्स्ट वाले से आपको आंकड़े दिए हुए हैं, डाटा दिया है, मध्यिका की गणना करनी है। तो ये आपको माध्य कैसे निकालना पड़ता है, डाटा से मध्यिका कैसे निकालनी पड़ती है, सीख कर आपको रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 4 नंबर वाले प्रश्न। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर तैयारी करना है, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ आप मटेरियल चाहते हैं, तो आप क्लास 11th के इकोनॉमिक्स को बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से अनुराग साटी क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट का कोर्स लेकर वहाँ से मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।